हिंदी सिनेमा के पॉपुलर और अपने दौर के बेहद हैंडसम विनोद मेहरा एक कामयाब और टैलेंटेड एक्टर थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म एक थी रीटा से की थी, जो साल 1971 में आई थी। हालांकि बतौर हीरो फिल्मों में काम करने से पहले वो एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट लगभग आधा दर्जन फिल्मों में काम कर चुके थे। विनोद मेहरा ने अमर प्रेम, घर, जानी दुश्मन, नौकर बीवी का जैसी करीब 100 फिल्मों में काम किया। उस दौर में वो लड़कियों के बीच चॉकलेट बॉय के नाम से काफी मशहूर थे। गले में गोल्डन चेन पहनना और शर्ट के बटन खुले रखना, उनका ये यूनिक स्टाइल उस दौर में काफी फेमस हुआ था। विनोद मेहरा का फिल्मी करियर तो काफी सफल रहा, लेकिन उनका शादीशुदा जीवन काफी अस्त व्यस्त रहा। किशोर दा के बाद विनोद मेहरा दूसरे ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने 4 शादियां की। ऐसा कहा जाता है कि विनोद मेहरा की पहली शादी मशहूर फिल्म अभिनेत्री रेखा से हुई थी, लेकिन दोनों ने सार्वजनिक तौर पर इसे कभी नहीं कबूला। दोनों की शादी को राइटर यासिर उस्मान ने अपनी किताब रेखा एन अनटोल्ड स्टोरी में कंफर्म किया है। उनकी बुक के मुताबिक विनोद मेहरा ने सबसे पहले रेखा से शादी की थी। दोनों ने कोलकाता में शादी की और उसके बाद विनोद उन्हें अपने घर ले गए, लेकिन विनोद की मां उनकी इस शादी से खुश नहीं थी। जैसे ही रेखा उनके घर पहुंची तो उनकी मां रेखा के ऊपर भड़क गई। रेखा ने जैसे ही अपनी सासू मां के पैर छूने चाहे तो विनोद मेहरा की मां ने अपने पैर से चप्पल निकाली और वो रेखा को मारने के लिए आमादा हो गई। विनोद मेहरा की मां दोनों की इस शादी से बेहद नाखुश थी। आखिरकार विनोद मेहरा को अपनी मां की जिद के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने रेखा से वापस घर लौट जाने को कहा। कुछ अरसे बाद दोनों ने अलग होने का फैसला किया और दोनों की शादी टूट गई। इसके बाद घर वालों ने विनोद मेहरा की शादी के लिए लड़की देखना शुरू किया। विनोद मेहरा की शादी मीना नाम की एक लड़की से हुई, जो कि हाउसवाइफ थी, और शादी के बाद वो विनोद मेहरा के साथ मुंबई में रहने लगी। शादी के कुछ समय बाद विनोद मेहरा को हार्ट अटैक आया और इसका पूरा जिम्मेदार उनकी पत्नी को ठहराया गया। कुछ समय बाद जब विनोद मेहरा की हालत सुधरी तो उनके और उनकी पत्नी के रिश्ते बिगड़ चुके थे। तंग आकर मीना ने साल 1978 में विनोद मेहरा से तलाक ले लिया। हालांकि दोनों के तलाक की वजह वक्त की फिल्म अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी को ठहराया जाता है। दरअसल विनोद मेहरा और उनकी को स्टार बिंदिया गोस्वामी के बीच नज़दीकियां काफ़ी बढ़ चुकी थी, जिस वजह से विनोद मेहरा और उनकी पत्नी मीना के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि विनोद मेहरा ने बिंदिया गोस्वामी से गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी, जिसका पता चलते ही उनकी पत्नी मीना ने विनोद मेहरा से तलाक ले लिया। मीना के भाइयों को जैसे ही विनोद मेहरा और बिंदिया गोस्वामी की शादी के बारे में पता चला तो उन्होंने दोनों को धमकियां देना शुरू किया। बिंदिया गोस्वामी धमकियों से इतना डर गई थी कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और अलग अलग होटल्स में छिपना शुरू कर दिया। इसी दौरान बिंदिया गोस्वामी और जेपी दत्ता के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी और आखिरकार बिंदिया गोस्वामी ने विनोद मेहरा से शादी तोड़ने का फैसला किया और इसके बाद उन्होंने जेपी दत्ता से शादी कर ली। शादी टूटने के बाद विनोद मेहरा काफ़ी परेशान रहने लगे। बिंदिया गोस्वामी से अलग होने के बाद विनोद मेहरा ने लगभग 4 साल बाद केन्या के ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन की बेटी किरण से शादी की। साल 1988 में उनकी पत्नी ने बेटी सोनिया को जन्म दिया। दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन तभी अचानक विनोद मेहरा की मौत से सब कुछ बर्बाद हो गया। 30 अक्टूबर 1990 को विनोद मेहरा को हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी मौत हो गई। विनोद मेहरा सिर्फ 45 साल के थे। उनकी मौत के लगभग 7 महीने बाद उनके बेटे रोहन मेहरा का जन्म हुआ। जब विनोद मेहरा का निधन हुआ तो उनकी पत्नी किरण 2 महीने की गर्भवती थी। अपने पति की मौत के बाद उनकी पत्नी किरण वापस केन्या लौट गई और वहीं पर रहकर उन्होंने अपने दोनों बच्चों की परवरिश की। विनोद मेहरा भले ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनके चाहने वालों के दिलों में वो हमेशा रहेंगे। दोस्तों, आपको विनोद मेहरा की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।